महाराज जी, बिहार में कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ना होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है ही नहीं। हमारे गांव में 2-4 गांव में है जो नहीं खाता, ऐसा है ही नहीं। अच्छा जी, पंडित लोग ऐसा बोलते पंडित हैं। बोलते हैं ऐसा। आप पूजा करवाने में मतलब। तो मेरे भाइयों, देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या सनातन धर्म में भी मांस खाना सही है, किस तरीके से मुसलमानों में मांस खाना जायज़ है, हलाल है, और वो भी सारे जानवरों को नहीं, गिनती के कुछ जानवर हैं ऐसे जिनको खाया जा सकता है, और ऐसे कुछ जानवर हैं जिनको नहीं खाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो है मुसलमानों में। अब क्या कहता है सनातन धर्म मांस मच्छी के बारे में। और ये हमारे भाई एक हैं जो हिंदू भाई हैं, ये बहुत अच्छी वीडियो लेके आते हैं। मैंने इनकी वीडियो उठाई है इनके यूट्यूब से, चैनल से, और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आज के टाइम में हिंदू मुसलमान के भाइयों के बीच में जो इख्तिलाफ हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सुनिए और इनके चैनल को भी सपोर्ट करिए भाई, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हम सुनेंगे, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं और क्या कहता है सनातन धर्म। ठीक है, तो अब आप सुनिए। महाराज जी, बिहार में कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ना होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है ही नहीं। हमारे गांव में 2-4 गांव में है जो नहीं खाता, ऐसा है ही नहीं। अच्छा जी, पंडित लोग ऐसा बोलते पंडित हैं। बोलते हैं ऐसा। आप पूजा करवाने में मतलब अभी क्या करें, आपको बस बताइए। अब उनका ही दोष है, ब्राह्मण होके मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये चावल भी तो मुर्दा ही है, गेहूं भी तो मुर्दा ही है, सब। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। बहुत सारा प्यार। मुसलमान मीट खाए तो जीव हत्या करता है, पाप लगता है मुसलमानों को, ऐसा हिंदू लोग बोलते हैं। और वहीं जब हिंदू पूजा करने के लिए मीट मांगे तो क्या, ये बोलते ना, किसी और का कहना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मुसलमान हैं जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए शायद बोल रही हो, ये हिंदू ही हैं और ये कोई कहीं और नहीं है। मतलब उनकी सभा में जो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनकी भागवत सुनने आई एक, बोलते ना, श्रोता है, यानी कि सुनती हैं उनकी भागवत। तो उनसे ही क्वेश्चन कर लिया इनने। तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहना भाई, समझ रहे हैं, और इस वीडियो को फुल वॉच करना। आपको आज अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी, समझ रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, पूरी वीडियो को देखना। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो उठाई है उन भैया के चैनल का नाम है अली रज़ाक टीवी, तो जाके भैया के चैनल को सपोर्ट करना। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं भाई क्या सही है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम बिहार से अस्सलाम। आई एक औरत का पंडित अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल था। सवाल बहुत अहम था। उसका कहना था कि जितने भी ब्राह्मण हैं, आज तक जितने भी मैंने देखे हैं, उनमें से शुद्ध जो है वो बहुत कम है। मतलब कि राइट। जितने भी मैंने देखे हैं वो सारे ही मांस मच्छी खाते हैं। और उसका कहना था कि मैंने जितने भी ब्राह्मण को घर बुलाया है तो वो पंडित आने से पहले जो है वो एक डिमांड करते हैं कि अगर आपने पूजा करवानी है तो आप जो है वो मांस मच्छी का इंतज़ाम करें, फिर जो है हम आएंगे पूजा करने के लिए। तो उसका कहना था कि बहुत से ब्राह्मणों में से, बहुत से पंडितों में से सिर्फ एक मुझे जो है वो मिला जो शुद्ध था, जो कि मतलब कि मांस मच्छी नहीं खाता था। बाकी तकरीबन जितने भी थे वो मांस मच्छी खाते थे। तो बेसिकली उसका सवाल ये था कि हम उनको मांस मच्छी खिलाते हैं तो क्या हम गुनाहगार होंगे, इनमें कसूर किसका सही है। भाई। तो दोस्तों ये जो है वो औरत का सवाल था। आइए देखते हैं पंडित ने क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे जो कि बहुत अहम है। राइट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, ब्राह्मण कैसे शुद्ध नहीं मिलते मतलब? मतलब मटन मच्छी ये सब खाने वाले मिलते हैं। नहीं ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं है शुद्ध महाराज जी। जितने को बुलाया 5-6 बार करवाया। तो वो आपने क्या मछली परोसी उनको खाने में? नहीं अच्छा जी, पंडित लोग ऐसा बोलते पंडित हैं। बोलते हैं ऐसा। आप पूजा करवाने में मतलब अभी क्या करें, आपको बस बताइए। और मतलब 5-6 को बुलाए, उसमें से एक ही मिला शुद्ध। बस तो बहुत मतलब परेशान है बहन। नहीं आते नहीं है, वो टाइम ही नहीं उनके पास। हाँ तो अच्छे हैं इसलिए टाइम नहीं है। हाँ जी। और ये तो फिर मतलब अपना दोष लगेगा या उनको दोष लगेगा? अब उनका ही दोष है, ब्राह्मण होके मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत बड़ा पाप है। जी, वो बोलते हैं खाने के लिए ये चावल भी तो मुर्दा ही है, गेहूं भी तो मुर्दा ही है, ऐसा बात कर। और दलीलें और दे रहे हैं कि गेहूं चावल में भी, गेहूं चावल तो खाने के लिए बना है। आप गेहूं चावल खाते हैं, वो चीखता चिल्लाता नहीं है। मछली को आप निकालते हैं, वो बेचारी तड़पती है। मछली की तुलना गेहूं से नहीं हो सकती। खुश रहिए। चलिए आप अच्छे पंडित जी ढूंढ लीजिए और उन्हीं से कराइए। महाराज जी, खुश रहिए।
महाराज जी बिहार में कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ना ना होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है ही नहीं, हमारे गांव में 2-4 गांव में है जो नहीं खाता, ऐसा है ही नहीं। ऐसे कुछ तो मैडम होंगे, पूरी पर बड़ास निकाल ये दी। आप ठीक कह रहे हैं कि अधिक मात्रा में मांस वहाँ खाया जा रहा है, नहीं, आप प्रेशर परंतु डाल- अब जी, कथाओं से सुधार हो रहा है। हाँ। भटक गए थे ब्राह्मण, अब सही रास्ते पर आ रहे हैं। कथाएं सुनवाइए सारे ब्राह्मणों को आपके यहाँ के क्षेत्र जी की। जी, वो तो बहुत कोशिश करते हैं, आपको गलतफहमी होंगी कि फुल हिंदू वॉचर। मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप सब पता है भाई। पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं नॉलेज तो करते। अच्छी रखते हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफे भाई लोग, आपने बात को सुना और समझा होगा। भाई ये मुसलमानों की किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये हवाला जो दे रहे हैं ये हिंदू भाई की किताबों से हवाला दे रहे हैं। आप देखिए, नोट करिए। मुसलमानों पे तो बहुत तोहमत लगाई जाती है, तुम्हारे कुरान में ये लिखा है, तुम्हारे हदीसों में ये लिखा है, और ये देखिए आपके ही किताबों में ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर कभी आपने ऑब्जेक्शन उठाया है? नहीं उठाया होगा। जो मतलब कि आपको खुल के सही से बताता है उसको ही आपने इंडिया से भगवा दिया। भाई ये जाकिर नाइक साहब को यहाँ से इंडिया से बैन कर दिया। इनके बयानों पे इनकी पीस टीवी है उसको भी बैन कर दिया है। अब आगे सुनिए ये कौन कौन से हवाले देते हैं। देंगे बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है। लेकिन
जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका ये है भाजी और हम पाला बोल जानते रहे हैं, हैं ये भाई कि सब्जियों का नाम ले रहे हैं, सब्जी यानी पालक और भाजी, ठीक है, भाजी पाला, ये भाजी पाला बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या कह रहे हैं। तो ये भाजी और पालक बोल रहे हैं, यानी सब्जियों के नाम बता रहे हैं। पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। भाई एक बात बताऊं, मैंने इनकी भी बात सुनी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भी बात सुनी, फिर इनके हिसाब से डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से तो वो पंडित फिर गलत नहीं है, राइट? यही है ना। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के हिसाब से सुधर रहे हैं, यानी कि भटके हुए सही रास्ते पे आ रहे हैं, ऐसा है। बाकी आप कमेंट में बताना भाई, आपके कमेंट पढ़कर ही समझ में आएगा सही चीज़ें। कमेंट में बताना क्या सही है क्या ही गलत है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो भैया भाइयों आपने देखिए, आपने पूरी वीडियो सुनी है तो फिर आपको पता चला होगा भाई कि जो है हिंदू धर्म में भी मांस खाना सही है और मतलब कुर्बानी देना सही है, और जो है मुसलमानों में तो भाई ये हलाल है और हलाल चीज़ मुसलमानों के अंदर कोई भी हराम नहीं कर सकता। ये नबी करते थे जिसे वो भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के ऑर्डर से। जब अल्लाह का ऑर्डर होता था तो चीज़ हलाल हो जाती थी, अल्लाह ऑर्डर करता था तो चीज़ हराम हो जाती थी। तो मुसलमानों में भाई तब्दीली नहीं आएगी। आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
और फिर उसके बाद किसी मुसलमान का आपको विरोध करना चाहिए। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। आप पहले अपने धर्म को समझिए और फिर आपको दूसरे के धर्म से तो कुछ लेना देना नहीं है तो उनके धर्म पे आप ऑब्जेक्शन ना उठाया करें। भाई जो आदमी जो खा रहा है खाने दो, और जो नहीं खाता है तो उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो भी खाए, और जो खाता है उससे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि वो ना खाए। हाँ भाई, आप अगर गाय की पूजा करते हैं, आप गाय को बहुत ज़्यादा माता का दर्जा देते हैं, तो भाई आप मत खाइए। आपके ही हिंदू भाइयों में भाई कितने लोग मतलब कि सेवन कर रहे हैं मांस मच्छी का, आप उनका विरोध करिए, ना कि मुसलमानों का विरोध करिए। तो मेरी ये वीडियो भाई आपको अगर पसंद आई हो और आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भाई हैं हमारे, ये जो भी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सबकी भावनाओं को देखते हुए ये वीडियो बनाते हैं। तो इनकी वीडियो मुझे भाई बहुत पसंद आती है। आप भी इनकी वीडियो को मतलब कि लाइक कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। तो चलते हैं भाई, हमारे दिल में मोहब्बत है आप लोगों के लिए भाई। आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए और एक दूसरे से भाईचारा बना के रखिए।